स्वागत है। अभी यहाँ पर पिछले सप्ताह में नए साप्ताहिक टेस्ट जो हुआ उसमें बच्चों को प्रश्न 5वां जो आया था उसमें थोड़ी कठिनाई हुई। अब कठिनाई ये हुई कि औषधीय पौधे, अब उनको तो ये मालूम ही नहीं कि औषधीय पौधे क्या होते हैं। वो तो तुलसी के पौधे को भी औषधीय पौधा मानते हैं। जब तक हम नहीं बताएंगे कि भाई करंजी का पौधा, नीम का पौधा, सबसे ज्यादा नीम के पौधे से औषधियां बनती है, परंतु उसके अलावा भी ऐसे पौधे हैं जितनी दवाइयां बनती है प्रायः औषधीय पौधों से ही बनाई जाती है। अब बच्चा यहाँ पे इसमें जो लो कोड है ये हिंदी का 812 नंबर पे है और ये हमको जो दिखाई दिया है प्राण जाए पर वृक्ष में जाए वाले पाठ से ये लर्निंग आउटकम हमको प्राप्त हो रहा है। और वो लर्निंग आउटकम में बच्चा ये सीखेगा कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, और जब वो पौधे का उपयोग जानना चाहता है कि इसकी छाल से क्या बनता है, पत्ती से क्या बनता है, इसके बीज से तेल निकलता है, उससे भी दवाई बनती है, तब उसके अंदर उसके जो लर्निंग आउटकम प्राप्त होते हैं उसको उसका पूरा उपयोग मालूम हो जाता है। अब वो क्या करता है, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई नीम के पौधे के बीज से क्या बनता है, तो बराबर बताएगा कि इससे तेल निकलता है, इसको निमोली बोलते हैं। नीम के पौधे की पत्तियां किस काम में आती है, तो नीम के पौधे की पत्तियां गेहूं में रखने के काम में आती है, कीड़ों को भगाने के, मच्छर को भगाने के काम में आती है। उसके बाद में भी जब उसका और ज्यादा जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसका और उपयोग उसको समझ में आएगा कि नीम की जो छाल होती है इससे भी दवाई बनाई जाती है, मलेरिया के उपयोग में आती है। पुनेन नामक दवाई एक सिंकोना के वृक्ष से बनती है। जब विस्तृत रूप से हम उसको जितना बताएंगे तब वो औषधीय पौधों के पूरे जितने भी भाग है, फूल पत्ती, सबका उपयोग उसको मालूम हो जाएगा और तब हमको वास्तव में औषधीय पौधों का लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा। क्योंकि बच्चे को जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक वो किसी भी हालत में पूरा जवाब नहीं दे पाएगा। तो उसको तो हमको जड़ से लेकर पत्ती और फूल तक पूरी जानकारी देना पड़ेगा, तब औषधीय पौधों के बारे में जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो हमको प्राप्त होगा और हमारे बच्चे निश्चित रूप से तब गलती नहीं करेंगे। अब बच्चे से पूछा गया कि भाई औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग, तो वो वहां पे बराबर सोचेगा कि सुंदरता के लिए तो औषधि का कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु फिर उसके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि औषधि सुंदरता बढ़ाने के लिए भी तो मिलती है, परंतु यहाँ तो हम सिर्फ उसको औषधि यानी दवाई का प्रयोग कब जरूरत पड़ेगी, जब बीमार होगा तब। तो बीमारी में दवाई बनाने के लिए औषधीय पौधों का उपयोग के लिए बी नंबर का ऑप्शन जो है वो एकदम सही है और वो बी नंबर पे टिक मार्क करेगा। OMR शीट भरते समय, हाँ तो सर आप बताएंगे, आइए आप और बताएंगे कि औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग के लिए इस 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? दवाइयों के लिए कौन से नंबर का है ये? बी नंबर। बी नंबर का। जब ये बी नंबर का सही है तो आप OMR शीट में क्या करेंगे? OMR शीट में बी नंबर को काला करेंगे। उसको यदि आप आधा काला करते हैं तो भी गलत है और क्रॉस कर देते हैं तो भी गलत है। नीले या काले बाल पेन से उसको पूरा काला करना है, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा।